की सच्चाई देखिए, अगर आप यहाँ चढ़ गए हैं और ये एरिया खाली करा लिया है तो फिर हमसे वार्ता काहे कर रहे हैं, काहे मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि वापस जाइए। एक काम कीजिए, यही वाला डायरेक्ट एनर्जी वेपन जी आपका माइक्रोवेव छोड़ता है, आपने इस पे कब्जा कर ही लिया है, यहाँ से मार दीजिए एक के बाद फिंगर ट्रू पे भी भारत यहाँ से भी चलाएगा, दिल्ली तक मार दीजिए। यहाँ पे आप क्यों यहीं तक रुक गए, ऐसा क्यों कहानी सुना रहे हैं आप। दूसरा कि भाई आपके पास अगर इतना हैवी वेपन रहता जो पूरे पहाड़ को गर्म कर सकता था, वो भी लद्दाख जैसे ठंडे एरिया में, तो इतने छोटे ट्रक पे तो लगेगा नहीं। इतने छोटे ट्रक पे डायरेक्ट सामने आना चाहिए, क्योंकि नाम है इसका डायरेक्ट एनर्जी वेपन, ये डायरेक्ट लगेगा तभी तो पहाड़ में आदमी पीछे छुप जाएगा, अगर जलन वगैरह होता भी है तो पीछे छुप जाएगा। तो इनका कहना ना पूरे पहाड़ में गर्म हो गया, भाई पूरा पहाड़ गर्म हो गया तो गल काहे नहीं गया। एक से एक कहानी सुनाते हैं लोग। चाइना का टोटल गेम जो है ना प्रोपोगेंडा पे रहता है। वो पंजाब के सिख सैनिकों को पंजाबी गाना सुना रहे थे और कह रहे थे कि ठंड में भारत वाले तुम्हें खाना खाने के लिए नहीं देंगे, देखो सोचो वहाँ पे यहाँ पे पूरा बढ़िया से बजाएगा सब वहाँ सिख रेजिमेंट वाला, अभी बिहार रेजिमेंट वाला ठोका था, सब बढ़िया से भुला गए यहाँ पर। अब ये कहते हैं, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं कि वापस चले जाओ। अब एक बात बताइए, अगर ये यहाँ पर मान के चलिए कि आया ही था, ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन दिया भी था, तो आप बताइए जिस समय स्टैंड ऑफ चल रहा था तो चाइना के एक एक तंबू, एक एक आदमी पर हमारे सैटेलाइट जो थे वो नजर रख लिए थे, एक एक रिपोर्ट दिया जा रहा था कि कौन कहाँ पर है। तो वो सैटेलाइट क्या आंख बंद कर लिए थे जब उनका डायरेक्ट एनर्जी वेपन आया था तो वहां पर, और हमारी सेना ने तो आज तक कहा भी नहीं था इस बात को, ना ही चाइना ने, और अगर आया रहता तो वार्ता क्यों होती। इसका मतलब अभी तक वहां पर स्टैंड ऑफ है, तभी तो हम लोग में आज भी मीटिंग चल रही है। अगर ये एनर्जी वेपन मार दिए रहते तो वहां कोई रहता ही नहीं, फिर वार्ता करने की क्या जरूरत थी। क्योंकि भारत और चाइना के बीच में 96 में ही समझौता हो गया था हम लोग के बीच में कि हम लोग एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे यहाँ पर। अब देखिए एक और गलती कैसे पकड़ा है, चाइना ने अपना एक एयरफोर्स का जहाज वहाँ पर पाकिस्तान में भेज दिया, पीओके में। पीओके के स्कर्दू एयरपोर्ट पे जब वो जहाज उतरा ना तो हमारे सैटेलाइट उसको इमेज में पकड़ लिया यहाँ पर और चाइना को बता दिया कि देख तुम्हारा एगो जहाज पाकिस्तान में, मतलब तुम्हारा जहाज अगर पाकिस्तान में है तो हम पकड़ सकते हैं। उसका 2 छोटा छोटा जहाज चेंगडू J-20 यहाँ पर मिग 21 का मॉडल है ये, यहाँ पर इसको पकड़ लिया सैटेलाइट वालों ने, चाइना को खुद बता दिया। तो हम लोग जब पाकिस्तान पर इतनी गहन नज़र रखें, चाइना के अंदर इतना गहन नज़र रखें कि कहाँ कहाँ है, तो गलवान जहाँ हमारे फौजी खड़े हैं उनके सामने हम लोग नज़र नहीं रखेंगे, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हाँ, चाइना की आदत है शुरू से ही वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है और धीरे धीरे हावी हो जाता है। पहले वो कहेगा दक्षिणी चीन, आज से 15 से 20 साल पहले अगर आपके अपने पिताजी से जो पूछिएगा जो सीनियर होंगे, दक्षिणी चीन सागर का कोई मामला ही नहीं था। वो धीरे धीरे इसको इतना फैलाया, क्योंकि आपको ही पता है किसी झूठ को अगर आप 100 बार कहिएगा ना तो वो क्या हो जाता है, सच बन जाता है। जैसे ठंडा मतलब, तो ठंडा मतलब वो चीज़ होती है जिसका टेम्परेचर कम है, लेकिन सबको पता है ठंडा मतलब कोको कोला, क्योंकि इतनी बार बोला गया। जैसे खान सर, हमको खान सर, हमारा ओरिजिनल नाम कोई नहीं जानता है पर खान सर हो गया, क्यों? क्योंकि यही लोग जानते ही हैं। तो चाइना यही मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है कि भारत के लोगों को हरा सके। ऐसा नहीं हो सकता है। चाइना कह रहा है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था देखनी चाहिए, उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, -23% चला गया, उल्टा सीधा हम लोग को धमकी देते हैं चाइना वाले। खैर धीरे धीरे इकोनॉमी भी अपने पटरी पर आएगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। जिस तरीके से डिफेंस में एकदम तेजी लाया गया है, मोदी जी तो आधा विदेश मंत्रालय खुदे संभालते हैं, लेकिन थोड़ा सा वित्त मंत्रालय थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो इसमें भी जिस दिन सुधर जाएगा हम लोग इनका अच्छा से जवाब दे देंगे। ये 1962 नहीं है, बहुत आगे निकल गया है। तो आप इस दुविधा में मत फंसिएगा कि हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट एनर्जी वेपन वगैरह है। चाइना इसको बना रहा है, बनाने में सक्सेस भी हुआ है, बट वहाँ इसका